हेलो फ्रेंड्स। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी लड़की के साथ रहता था। रामू एक बहुत ही ईमानदार आदमी था और वह पानी पूरी बेचता था। एक दिन इसी तरह वह पानी पूरी बेचकर घर वापस आ रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, रात भी बहुत हो चुकी थी। घर आते समय उसे दो लोग दिखे जो एक सूटकेस लेकर भाग रहे हैं। वे दो लोग वहां से झट से चले जाते हैं जब तक रामू उन तक पहुंचे। रामू उनको ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह दोनों भी नहीं मिलते हैं। फिर वह आसपास देखता है तो उसे एक सूटकेस गिरा हुआ दिखता है। वह सोचता है, इस सूटकेस को लेकर मैं जमींदार के हवाले कर दूंगा। जमींदार इसका फैसला करेगा कि ये सूटकेस किसका है। फिर वह अपने घर आ जाता है और यह देखकर उसकी पत्नी पूछती है, यह सूटकेस किसका लेकर आए हो जी? रामू कहता है, यह सूटकेस मुझे गिरा हुआ दिखा और मैं इसे जमींदार के हवाले करने वाला हूँ। उसकी पत्नी कहती है, पहले देखने तो दो, इसके अंदर क्या है, मुझे देखना है। रामू की पत्नी सूटकेस खोलती है और रामू को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। रामू आता है और वह उसकी पत्नी दिखाती है कि उसके अंदर बहुत सारा सोना था। रामू यह देखकर बहुत चौंक जाता है। उसकी पत्नी कहती है, इसे हम अपने पास ही रखेंगे, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे अभी बस हो गया है, पानी पूरी का धंधा अब नहीं चलाना है। रामू कहता है, हमें दूसरों की चीजों पर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी और वह अपनी पत्नी को नाराज भी नहीं करना चाहता था। वह सोचने लग जाता है कि इसका क्या किया जाए। फिर कुछ देर बाद उसके मन में एक उपाय आता है। वह कहता है, तुम्हें जो इस सूटकेस के साथ करना है वो तुम कर लो, लेकिन इस सूटकेस के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपना पानी पूरी का धंधा ही चलाऊंगा। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो बोलो। उसकी पत्नी झट से हाँ कह देती है और वह बहुत ही खुश रहती है। फिर वह सोनार के पास जाकर वह सारा सोना बेच देती है और बहुत सारे पैसे आने पर वह एक नया सा घर खरीद लेते हैं और फिर वही सब सारे उसके अंदर ही रहने लगते हैं। गांव में ये सारी बात फैलने लग गई। एक दिन जमींदार के पास एक औरत आती है और कहती है, जमींदार साहब, मेरा एक सूटकेस था जिसके अंदर मेरे सारे गहने थे, वह चोरी हो चुके हैं और मुझे नहीं मिल रहे हैं। वे बहुत ही कीमती थे। आप कुछ तो कीजिए और मेरी मदद कीजिए। जमींदार कहता है, बहन तुम चिंता मत करो, तुम शांति से अपने घर जाओ और मुझ पर विश्वास रखो, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। वह औरत वहाँ से चली जाती है। जमींदार का एक सेवक उसके पास आकर कहता है, जमींदार जी, गांव में यह चर्चा है कि रामू अमीर हो चुका है। जमींदार कहता है, वह कैसे? सेवक कहता है, उसने एक नया सा बड़ा घर खरीद लिया है। जमींदार कहता है, ऐसी बात है तो रामू को बुलाओ, हम उससे ही बात करते हैं, उसके परिवार को ही लेकर आओ यहाँ पर। सेवक जाकर रामू और रामू के पूरे परिवार को जमींदार के पास लेकर आता है। जमींदार कहता है, रामू सच सच बताना, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं तुमसे जल रहा हूँ, लेकिन मुझे जानना है क्योंकि एक औरत मेरे पास आई थी और वह कह रही थी कि उसका एक सूटकेस था जिसके अंदर उसके गहने थे, वह चोरी हो चुके हैं और अचानक तुम्हारा घर खरीदना, यह कुछ अलग लग रहा है मुझे। इसीलिए साफ साफ कह दो, अगर तुमने चोरी की है तो हाँ कह दो और नहीं की है तो नहीं कह दो। जमींदार को शक ना हो
इसीलिए रामू की पत्नी रामू के बोलने से पहले ही कहती है, जमींदार जी, यह तो मेरे पति की मेहनत है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया और इस वजह से आज हम एक बड़े घर में रह पा रहे हैं। जमींदार इस उत्तर से कुछ सहमत नहीं था, लेकिन उसने फिर एक बार पूछने पर रामू ने सारी बात उसे बता दी। फिर जमींदार उस औरत को बुलवाकर वह उसके सारे गहने लौटा देता है और फिर रामू से कहता है, रामू, अगर कोई गलती करे तो तुम्हें उससे समझाना चाहिए और उसे गलती करने से रोकना चाहिए। तुम गलती नहीं कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन कोई और कर रहा है तो वह उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए अगर तुम्हें इसके बारे में मालूम हो तो तुम्हें उसे ज्ञान देना चाहिए। यह तुम्हारी पहली गलती है और तुमने झट से सच बोल दिया, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, और नहीं तो अगर तुमने नहीं बताया होता तो मैं तुम्हें दंडित करता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजों पर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Bye.